मेरे प्यारों, कहना बहुत आसान है। हजरत इब्राहिम उठे और ये छुरी को अपने चादर में छुपाया और सुबह सुबह में हाजरा को कहा जरा इस्माइल को उठा दो ना। तो हजरत हाजरा बीवी थी, कहने लगी बेटा सोया है, सोने दो ना। कहा ना, आज मुझे इसको घुमाने ले जाना है, इसको जरा नहला वहला दो और अच्छे अच्छे कपड़े पहना दो, मुझे घुमाने ले जाना। बस हाजरा ने, ओ बेटा उठो, अब्बा तुम्हें घुमाने ले जाएंगे। वो क्या घड़ी होगी जब हजरत इस्माइल को नहलाया गया, धुलाया गया, अच्छे कपड़े पहनाए गए। बोलो उम्र कितनी है? और अच्छा, ऐसा नहीं कि हजरत इब्राहिम अपने बेटे को पहली मर्तबा लेके जा रहे, वैसे भी लेके जाते थे। और लेके जाते थे तो मामला क्या होता मालूम? अब्बा और छोटे बेटे का यही मामला होता है, आज दादा और पोते का वही मामला होता है, नाना और नवासे का वही मामला होता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दौड़े, भाई बाहर जाए तो दौड़े। तो 7 साल का बेटा, बोलो कौन? इस्माइल, वो पीछे पीछे दौड़े। कभी इस्माइल आगे दौड़े तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पीछे पीछे दौड़े। लेकिन आज नहला धुला के, यहाँ देखे, नहला धुला के जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेकर गए, बोलो किनको लेकर गए? हजरत इस्माइल 7 साल के बेटे को लेकर गए ना, नहला धुला के लेकर गए। तो हजरत इस्माइल दौड़ने लगे, क्योंकि वो तो घूमने आए, दौड़ रहे और कह रहे अब्बा मेरे को पकड़ो, अब्बा मेरे को पकड़ो। हजरत इब्राहिम न पकड़ने जा रहे न दौड़ रहे, एक जगह पर खड़े। तो 7 साल का बेटा कहता अब्बा आज मुझे पकड़ेंगे नहीं आप मेरे पीछे दौड़ेंगे नहीं? तो हजरत इब्राहिम ने कहा आओ बेटा इधर आओ। जब करीब आए ना, हजरत इब्राहिम ने कहा मैं तुम्हें ज़बह करने आया हूँ, मैं तुम्हारे गले पे छुरी चलाने के लिए आया हूँ, आज दौड़ने के लिए नहीं आया। आज से तुम और मैं नहीं रहेंगे, आज से बाप और बेटे की जुदाई हो जाएगी। तो हजरत इस्माइल दौड़े, कहा आप मुझे ज़बह करेंगे? मुझे? कहा आप तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते, मेरे बगल ना आपका खाना होता ना आपका पीना होता, आप मुझे ज़बह करेंगे? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जुबान से निकला हाँ बेटा, आज तू माने न माने मैं ज़बह करूंगा, क्योंकि मेरे अल्लाह का हुक्म है। बोलो किसका हुक्म है? जैसे सुना अल्लाह का हुक्म है, हजरत इस्माइल उधर थे, दौड़ते दौड़ते आए। कहा अब्बा फिर कहो किसका हुक्म है? कहा मेरे अल्लाह का हुक्म है कि मैं मेरे बेटे के गले पे छुरी चलाऊं। तो हजरत इस्माइल ने फरमाया 7 साल की उम्र, अल्लाह का हुक्म है, देर मत करना, मैं भी ज़बह कर देना, सब्र करने वालों में मेरा भी नाम आ जाएगा। ज़बह कर देना। 7 साल के बेटे ने कहा कि ज़बह कर देना। मेरे प्यारों, काश हम कुरान पाक पढ़े होते, ये आयत कुरान में है। बोलो ये आयत भाई हो गया, माइक का मामला हल हो गया? नहीं हुआ तो अब रहने दो, छोड़ दो, क्योंकि सारा मजमा माइक को ही देख रहा है क्या हो रहा है। भाई इधर तवज्जो, एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अब्बा अगर अल्लाह का मामला है तो मुझे ज़बह कर दो। कुरान करीम ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया क़ाल या अबती फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हज़रत इस्माइल ने कहा अब्बा करो मुझे ज़बह करो। मेरे प्यारो, वक्त बहुत कम है, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। जब वो जगह आई जहाँ हज़रत इस्माइल को ज़बह करना था, आज भी उम्रा करने वाले, हज करने वाले को वो जगह दिखाई जाती है जहाँ हज़रत इस्माइल को ज़बह करना था। मेरे प्यारो, आपको मालूम है हज़रत इब्राहिम बहुत रोए, अपने बेटे को ऐसे लिटाया, ये जैसे मैं खड़ा हूँ ना, ये ऐसे सीधा सीधा ऐसे लिटाया और हज़रत इब्राहिम का हाथ कांपने लगा। अब्बा थे ना, छुरी हाथ में कांपने लगी और यूं यूं ऐसे 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 गले पर रखा। बस ऐसा रखना था कि हज़रत इस्माइल खड़े हो गए। 7 साल के थे, खड़े हो गए। अब्बा ने पूछा क्या हुआ बेटा, बेटा क्या हुआ? अभी तक तो तुम तैयार थे, अभी अचानक खड़े क्यों हो गए? अभी तक तुम तैयार थे, या अचानक खड़े क्यों हो गए? तो क्या जवाब दिया मालूम हज़रत इस्माइल ने? कोई बेटा ऐसा जवाब न देवे। कहा अब्बा ज़बह करोगे ना, हाथ तो कांप रहे तुम्हारे, ज़बह करोगे? मेरा इंतकाल हो जाएगा, मेरा इंतकाल हो जाएगा, आप कफन का कपड़ा कहाँ से लाओगे?
मेरा इंतकाल हो जाएगा, आपको कफन के कपड़े की जरूरत होगी, वो तो आप लाए नहीं, आप घर से छुरी तो लेकर आए, कफन का कपड़ा लेकर आए। हजरत इब्राहिम बहुत रोए, कहा बेटा कोई बाप अपने बेटे का कफन का कपड़ा लेके थोड़ी चलता है। हजरत इस्माइल ने फरमाया ये मैं नया नया कपड़ा पहना हूँ, ये मेरी ऊपर वाली चादर ले लो, जब मेरा इंतकाल हो जाए इसी में मुझे कफन दे देना। बोलो सुभान अल्लाह। ये कहकर हजरत इस्माइल वापस लेट गया, ऐसा लेट गए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसे ऐसे छुरी रखी, बस छुरी रखी। हजरत इस्माइल रोए, भाई 7 साल के थे ना, रोए। हजरत इब्राहिम ने कहा बेटा तुम भी रो रहे हो, मैं भी रो रहा हूँ, मेरा हाथ भी कांप रहा है। क्या जुमला कहा मालूम? हजरत इस्माइल ने 7 साल के, अब्बा पहले बता देते तो, जब हम घर से निकले तब बता देते तो कम से कम मेरी माँ को तो मिल लिया होता। एक रिवायत के मुताबिक मेरी माँ के गले तो लग गया होता, मेरी माँ से माफी तलाफी तो कर लिया होता, मेरी माँ तो समझती होगी मैं जिंदा हूँ, और यहाँ तो मेरे ज़बा का मामला। लेकिन कोई बात नहीं अब्बा, मैं फिर लेटता हूँ, आपके हाथ ना कांपे। फिर जब लेटे और हजरत इब्राहिम के हाथ कांपने लगे और यहाँ छुरी रखी, हजरत इस्माइल ने कहा अब्बा रुक जाओ, ये तो आपके हाथ कांप रहे, अभी छुरी चलेगी, खून निकलेगा, आप और तड़प जाओगे। एक काम करो अब्बा, मुझे उल्टा लिटा दो, मैं उल्टा लेट जाता हूँ। गर्दन से छुरी चलाओ, गर्दन से छुरी चलाओगे, आपके चेहरे के सामने मेरा चेहरा नहीं होगा, आपके सामने चेहरा होगा तो अल्लाह की रजामंदी वाला चेहरा होगा। बस हजरत इस्माइल उल्टे लेट गए। बोलो कैसे लेट गए? कैसी कुर्बानी होगी मालूम है? जब उल्टे भी लेट गए, अरे बेटा सीधा लेटे या उल्टा लेटे, अब्बा कैसे छुरी चलाएंगे? हजरत इब्राहिम ने फिर कहा अल्लाह अल्लाह ये हुक्म करना है, अल्लाह ये हुक्म मानना है, अल्लाह मेरे बेटे के गले पे छुरी चलाना है। अल्लाह की तरफ से आवाज आई छुरी चलाओ, और एक रिवायत के मुताबिक आवाज आई आंखें बंद कर दो। कपड़ा है, कपड़ा था कि नहीं था? वो कफन वाला कपड़ा बांध दो आंखों पर, बांध लो आंखों पर, बांध लो, मगर बेटे को तो ज़बा करना ही करना है। हज़रत इब्राहिम ने वो कपड़े को अपनी आंखों पर टाइट बांध दिया और उसके बाद में फिर बेटे को उल्टा लिटाया। बिस्मिल्लाही बोलो, अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाही अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाही अल्लाह अकबर। और वो जुमले कहे जो कुरान करीम ने फरमाया, इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्ज़ हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर छुरी चलाई। वो अलग मामला था कि यहाँ छुरी चले, उससे पहले अल्लाह ने इस्माइल को हटा दिया और जन्नत का एक दुम्बा, जन्नत का एक जानवर आ गया। हज़रत इब्राहिम छुरी चलाते गए, चलाते गए, चलाते गए, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। जब छुरी चल गई, आंखों पर दुपट्टा था, समझ गए मेरा बेटा मुझसे जुदा हो गया। उनको नहीं मालूम कि जन्नत का जानवर आ गया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत रोए। अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, आँख तो खोलो, आँख से पट्टा तो हटाओ, अरे जो पट्टी बांधी है हटाओ, आँख तो खोलो। हज़रत इब्राहिम ने कहा अल्लाह सामने खून बहता होगा, मेरे बेटे का खून बहता होगा। अल्लाह ने कहा पट्टी तो हटाओ। जैसे पट्टी हटाई, सामने जानवर। वहां देखा तो हजरत इस्माइल दरख्त के नीचे खड़े मुस्कुरा रहे हैं। मेरे प्यारो, अल्लाह की कसम अगर मेरी तरह कोई बाप होता पहले तो ये काम करता नहीं, और अगर ये करता तो जाके बेटे के गले लग जाता, मेरा बेटा तू जिंदा है, मेरा बेटा तू जिंदा है। हजरत इब्राहिम बेटे की तरफ नहीं गए, सजदे में गए और रोकर कहने लगे अल्लाह क्या मेरी कुर्बानी पसंद नहीं आई? अल्लाह मेरी कुर्बानी पसंद है, तूने जो कहा वो मैंने किया। अल्लाह तूने कहा कि ज़बा करना, मैंने ज़बा किया। तूने कहा आंखों पर पट्टी बांधना, मैंने पट्टी बांधी। तूने कहा सुबह सवेरे बेटे को ले जाके ज़बा कर देना, मैंने वो भी काम किया। अल्लाह मेरी कुर्बानी पसंद नहीं आई। अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, मेरे इब्राहिम इम्तिहान में कामयाब हो गए। बोलो इम्तिहान में। और अल्लाह ने कितने प्यार से फरमाया, इब्राहिम आज तक तुम रास्ते में चलते थे, लोग तुम्हें सलाम करते थे, अब तुम चलोगे, पैदा करने वाला अल्लाह खुद तुम्हें सलाम करेगा। अल्लाह ने फरमाया इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन व फदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम व तरकना अलैहि फिल आखिरीन सलामुन अला इब्राहीम।
मेरे प्यारों, हम लोगों को ये कुर्बानी आ रही है। कुर्बानी का पैगाम क्या है? कुर्बानी का पैगाम ये है, अल्लाह जो कहे वो करने का, समझ में आवे। हम तो कुर्बानी का मजाक करते हैं, और उसमें खास करके जिनके पास बकरे हैं, बाकायदा ऐलान करेगा, ईद की नमाज के बाद आएगा, मेरा बकरा ला, बकरा ला। अरे अपना रिकॉर्ड है, सबसे पहले अपना बकरा जमीन पे गिरेगा। क्यों? बच्चे को ज़बह करना होता तो ये ऐलान करता। कैसा मजाक है मेरे प्यारों कुर्बानी का, कैसा मजाक होगा। अच्छा सच बताओ कि कुर्बानी हज़रत इब्राहिम की इतनी पसंद आई? हाँ पसंद आई। क्या आपने देखा होगा क़यामत तक के लिए अल्लाह ने कुर्बानी को ज़रूरी करार दे दिया ना। और आपको मालूम है जब वो जानवर आया और हज़रत इस्माइल ने बोलो ना हटे, उस वक्त हज़रत जिब्राइल ने तस्बीह पढ़ी। कौन सी तस्बीह पढ़ी? पढ़ो, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह को वो तस्बीह भी इतनी पसंद आई, अल्लाह ने फरमाया मेरे आखिरी नबी मेरे इब्राहिम ने जो कुर्बानी की थी, तुम्हारी उम्मत पर, मालदारों पर कुर्बानी को वाजिब करता हूँ। और जो तस्बीह जिब्राइल ने पढ़ी थी वो तस्बीह भी तुम्हारे लिए पढ़ना ज़रूरी करता हूँ। मेरे प्यारों, ये कुर्बानी में हमारे लिए हमारे नबी ने कितना आसान कर दिया। अरे बोलो ना, आसान किया कि नहीं किया? कितना आसान कर दिया अल्लाह ने। हमारे नबी की बरकत, और अल्लाह की कसम हमारे नबी से बढ़कर बोलो ना कोई नबी, साथ में बोलो ना कोई नबी। वो अलग बात है कि हमको नबी से मोहब्बत है या नहीं। अरे जुमा का टाइम है, हाँ या ना बोलो ना, वक्त बहुत कम है। कौन कौन मोहब्बत करता है? हाथ ऊपर करे, हाथ ऊपर करे। सब मोहब्बत करते हैं? बोलो करते माशाल्लाह। कैसा ना बोलो ना करते, बोलो करते है, करते है और करते हाँ? आज मैं मोहब्बत का पैगाम आपको दे रहा हूँ, सब करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये कुर्बानी का मामला इतना कठिन मामला, बेटे को ज़बह करना। ए बताओ, हम में से किसी को ये ऑर्डर मिलता? करते? बेटे को ज़बह करते? ना करते मेरे प्यारों। हमारे लिए तो बहुत आसान हो गया, हाँ बकरा ज़बह कर देना, हाँ या बड़ा जानवर है उसमें एक हिस्सा लगा देना। अल्लाह ने बहुत आसान कर दिया। लेकिन मेरे प्यारों, हज़रत इब्राहिम को कितनी मर्तबा ख्वाब में अल्लाह ने बताया? पहली रात आपने नहीं किया, दूसरी रात आपने, तीसरी रात हिम्मत हुई न करने की। अल्लाह का हुक्म आ गया, अल्लाह रोते रोते गए, हाँ रोते रोते गए, छुरी लेकर गए, बच्चे के गले पे छुरी चलाई। 3 रात में हज़रत इब्राहिम ने वो काम कर दिया। अब आपको एक बात बताऊं, जैसे अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम को 3 रात ख्वाब में बताया, तीसरी रात को उठकर बेटे के गले पे छुरी चलाने तैयार हो गए। आपको मालूम है हमारे नबी ने हमको नमाज के लिए 7000 मर्तबा कहा। पूरी हदीस उठाओ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टोटल हमको नमाज का कितनी मर्तबा हुक्म दिया? 7000। और कुरान पाक में सराहतन इशारतन दलालतन 500 मर्तबा, 7500 मर्तबा, 7500 मर्तबा अल्लाह रसूल हुक्म दे नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। वो नबी तीसरी रात को अपने बेटे के गले पे छुरी चलाने तैयार हो जाए। 7500 मर्तबा नबी कहे नमाज पढ़ो, फिर भी हम बेशरम फजर की नमाज न पढ़े। कैसी गद्दारी है भाई, ये कैसी गद्दारी है। अच्छा और नमाज, अच्छा वहां तो बेटे को ज़बह करने का हुक्म दिया, हाँ कुछ मिलने वाला नहीं था, खोने का था। भाई बेटे के गले पे छुरी चलती, बेटा अलग हो जाता, अब्बा अलग हो जाते। यहाँ तो हमको वादा किया अल्लाह ने, वादा किया मेरा बंदा नमाज पढ़ ले, रोजी की फिक्र मत करना, रोजी हम तेरे दरवाजे तक पहुंचाएंगे। अल्लाह ने फरमाया मेरा उम्मती नमाज पढ़ ले, तेरे घर के झगड़े को मोहब्बत में बदल दूंगा। हमारे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती नमाज पढ़ ले, तू चाहेगा या न चाहेगा मैं मौत के वक्त तुझे कलमा नसीब कर दूंगा। हमारे नबी ने फरमाया नमाज पढ़ ले, मेरा उम्मती पढ़ ले, नमाज से बढ़ के कोई इबादत नहीं, जन्नतुल फिरदौस से बढ़ के कोई जन्नत नहीं। तू नमाज पढ़ता जाएगा, मैं जन्नतुल फिरदौस अता करूंगा। लेकिन मेरे प्यारों, हम लोग नहीं पढ़ते नमाज ना,
इसलिए आज एक वादा पक्का करके चले, बात खत्म करने जा रहे, एक वादा पक्का करके चले कि हमारे ऊपर बहुत कठिन हुक्म आया। अरे बोलो कठिन हुक्म आया। एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत पते की बात है, अगर समझ में आ गई तो बहुत पते की बात है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसवाक करना पसंद था, हाँ या ना? आवाज नहीं आ रही, हाँ या ना? बल्कि अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मिसवाक कर ले, अस्सिवाकु मुताखिरतुन लिलफम मर्दातुन लिर्रब व तज़कीरु शहादतैन इंदल मौत। हमारे अल्लामा शामी फरमाते हैं सारी हदीसों को जमा करके कि मिसवाक कर ले, मुंह की बदबू खत्म हो जाएगी, अल्लाह राजी हो जाएगा, मौत के वक्त कलमा नसीब हो जाएगा। हमारे नबी साथ हम घर में दाखिल हुए तो मिसवाक, घर से निकलना हो तो मिसवाक, सुबह उठे तो मिसवाक, रात को सोए तो मिसवाक, खाना खाने से पहले तो मिसवाक, खाना खाने के बाद तो मिसवाक, और हर वजू से पहले मिसवाक, हर नमाज से पहले मिसवाक। हमारे नबी कहते मेरा जी चाहता मेरा हर उम्मती मिसवाक करे, मैं फर्ज कर दूं, लेकिन क्या फरमाया ना, मैं अल्लाह को कहूँगा अल्लाह फ़र्ज मत करना, क्योंकि अगर मेरी उम्मत नहीं करेगी तो बहुत बड़ी गुनहगार हो जाएगी। इसलिए फ़र्ज से हटाकर हमारे नबी ने मोहब्बत में मिसवाक को सुन्नत कर दिया। किसकी मोहब्बत में? हमारी मोहब्बत। लौला अना शुक्का अला उम्मती, हमारे नबी फरमाते मेरी उम्मत पर भारी होगा, इसलिए मिसवाक को फर्ज नहीं करता, सुन्नत कर देता। वो तो इतनी मोहब्बत करे कि मेरा उम्मती बड़े गुनाह में न चला जाए। और यहाँ तो जेब में मिसवाक ही नहीं है, यहाँ बैठे ना 90% मजमे के जेब में बोलो मिसवाक, मोबाइल है, सबके जेब में मोबाइल है। मेरे प्यारों, क्या अल्लाह ने बनाया था, क्या बन के बैठे हैं, क्या हमारे माँ बाप ने उम्मीद लगाई थी, और कैसी आवारागर्दी में हम चले गए हैं। इसलिए आज से कोई बात मैं आपसे नहीं मांग रहा हूँ, मैं सिर्फ एक ही बात आपसे मांग रहा हूँ। कौन कौन देने को तैयार है? हाथ ऊपर करें। मैं और कुछ नहीं मांगूंगा, कुछ नहीं, आपसे कुछ नहीं, सिर्फ एक बात मांगने के लिए आया हूं। वो बात, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, और साथ में बोलो मैंने भी हाथ ऊपर कर लिया। बोलो इंशाअल्लाह आज की जुमा, बोलो इंशाअल्लाह आज की जुमा, मौत की शाम, पूरा मजमा बोले हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी।